ये ले बहू, सोनी के इयररिंग्स, बता कैसे लगे? बहुत अच्छे पापा जी, मैंने ऐसे इयररिंग्स आज तक नहीं देखे। थैंक यू पापा जी। चल मोहित, अब तू अपना गिफ्ट दे। आखिर तू सुगंधा का इकलौता देवर है। भाभी, आप जानती हैं मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुगंधा गिफ्ट का पैक खोलती है, देखती है कि वो बहुत प्यारी सी नोज पिन थी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मोहित। सब नई नवेली बहू को शादी का तोहफा देते हैं। अरे बेगम साहब, सब बहू को गिफ्ट दे रहे हैं, तुम भी अपना गिफ्ट दे डालो। हम भी तो देखें क्या गिफ्ट दे रही हो। हाँ, गिफ्ट तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन वो गिफ्ट यहाँ नहीं आ सकता। बहू को खुद चल के गिफ्ट के पास जाना पड़ेगा। चलो बहू, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिखाती हूँ। सुगंधा की सास उसे लेके रसोई में पहुँच जाती है। माँ, आपने किचन के बाहर रिबन क्यों बांधी हुई है? अरे बेटा, ये गिफ्ट मैं अपनी बहू को देने वाली हूँ। बहुत कीमती गिफ्ट जो कोई नहीं दे सकता। औरत की रसोई उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए आज से ये रसोई मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। बहू को सबसे बड़ा शिकवा ये होता है कि सास आके बहू के कामों में टांग अड़ाती है, इसीलिए अब से ये किचन तुम्हारे हवाले। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? है ना सबसे बढ़िया? गिफ्ट बहुत अच्छा लगा माँ जी, लेकिन गिफ्ट देने के पीछे जो बहू का एहसास और कदर है वो बहुत अनमोल है माँ जी। थैंक यू सो मच माँ जी। सुगंधा की मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था सुगंधा की रसोई की पहले भी खाने का। माँ जी, आज मेरी रसोई की पहली रस्म है, बताएं आज क्या बनाऊं? बेटा अब ये किचन तेरा है, तू अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगी। जो तेरा मन करे और जो तुझे अच्छे से बनाना आता है तू बना ले। सुगंधा पूरे मन से अपनी मर्जी की डिश बनाती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे बहू, क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ऐसा नहीं पापा जी, आपको खा के गैस करना होगा कि मैंने क्या बनाया है। हाँ सुगंधा, जल्दी से खाना लाओ, खुशबू से भूख बढ़ गई है मेरी। हाँ, अभी लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद सुगंधा खाना टेबल पे लेके रखती है। पहले आप सबको गैस करना होगा मैंने क्या बनाया है। खुशबू से तो लग रहा है करी चावल। वाह भाभी, अच्छा किया जो करी चावल बना दिया। ये डिश भाई की और मेरी फेवरेट है। हाँ, मैं जानती थी आप सबको करी चावल बहुत पसंद है, इसीलिए तो बनाई। ये क्या बहू, कड़ी में चावल गिर गया है क्या? नहीं माँ जी, कड़ी में चावल क्यों गिरेगा? मैंने चावल और कड़ी एक साथ बनाई है। बहू, ऐसे कौन कड़ी चावल बनाता है? हमारे वहाँ तो सब ऐसे ही खाते हैं। आप लोग कहीं मैं किचन से पनीर भी लेकर आती हूँ। सुगंधा जैसे ही किचन में जाती है उसकी नंद रजना बोलने लगती है। माँ, अगर भाभी को कड़ी चावल नहीं बनाने आते थे तो आपसे पूछ लेती। ऐसे खाने का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? तो रुक ना, रंजना भाभी अभी बटर पनीर लेने गई हैं। हाँ, और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने साथ में पूरियां भी बनाई होंगी। तू छोड़ करी चावल को, हम मजे से मटर पनीर खाएंगे ना। हाँ भाई, ठीक कह रही हो। इस कड़ी चावल की तो शक्ल ही गंदी लग रही है। अब तो बस मुझे मटर पनीर का इंतजार है। कुछ ही देर में सुगंधा मटर पनीर का पतीला ला के टेबल पे रख देती है और बारी बारी से सबकी प्लेट में मटर पनीर सर्व करने लगती है। ये क्या सुगंधा, तुमने मटर पनीर में भी चावल डाल दिया है क्या? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने कभी तरी वाले चावल खाए नहीं क्या? खाने की क्या बात कर रही है?
बेटा, मैं तो नाम भी पहली बार ही सुन रही हूँ। ये कौन से तरीके का खाना सीख के आई है शादी से पहले? मैंने तेरी माँ से पूछा था आपकी बेटी खाना बना लेती है ना, तो उन्होंने ना कहा था। हाँ, मेरी बेटी हर तरह का खाना बना लेती है। फिर ये क्या है? हाँ तो माँ जी, मेरी मम्मी ने झूठ थोड़ी ना कहा था। मुझे सब बनाना आता है। आप बताएं क्या खाएंगी? इस तरह का खाना बनाते हैं तुम्हारे घर में? भगवान ही बचाए इस तरह के खाने से। ये क्या बात हुई माँ जी? आपने तो कहा था मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हूँ। आपने मुझे किचन गिफ्ट में दे के सबकी वाह वाह ले ली और अब पहले ही दिन मेरे खाने में से कमियाँ निकाल रही हैं। बेटा, कमियां नहीं निकाल रही, लेकिन कुछ ऐसा बना जो सबके खाने के काबिल तो हो। देख, सबकी शक्ल पे कैसे 12 बजे है। सब एक्साइटेड थे कि आज भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, और भाभी ने तो ऐसा खाना बना दिया जो गले से नीचे भी नहीं उतर रहा। ऐसा भी नहीं है माँ जी, हम तो बचपन से ऐसा ही खाना खाते आ रहे हैं। हमारे गले से नीचे उतर जाता है। यही खाना अगर मैंने अपने मायके में बनाया होता तो सब उंगलियां चाटते। सही कहते हैं लोग, ससुराल वाले कभी तारीफ नहीं करते, वो बस कमियां ही निकालते हैं। अरे भाभी, हम कौन सा यहाँ कमियां निकालने के लिए तैयारी करके बैठे थे। हमने तो बड़े आराम से सपने सजाए थे कि आज भाभी के हाथ का कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा, लेकिन आपने तो हमारे अरमानों में पानी ही फेर दिया। खैर जाने दो, मेरा तो पेट ही भर गया। मम्मी, मैं जा रही हूँ। सही कह रही है सुगंधा, मेरा तो दिल ही उठ गया है तुम्हारे इस खाने से। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है। ऐसे ही एक एक करते सब बहाना बना के अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे ये क्या भाई, इन सबको तो देखो, मैंने तो बहुत प्यार से सबके लिए खाना बनाए था, और यहाँ देखो किसी के मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं। भाभी, 1 महीना हो गया घोरावे की शादी को। हमने सोचा अब तक तो आपने बहू की रसोई की पहली रस्म तो कर ली होगी, क्यों ना हम आके बहू का हाथ का खाना चख ले और बहू की मुंह दिखाए भी हो जाएगी। क्यों नहीं जीजी, आपका अपना घर है, जब चाहे आए। सुगंधा बेटा, कल तुम्हारी बुआ आ रही है, और सुनो भाई, नाक मत कटवा देना, कुछ अच्छा सा बना लेना। देखिए माँ जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने तो कहा था तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना, और अब आप खुद ही मेरे मामलात में टांग अड़ा रही है। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। इसी बात की तो फिक्र है, बहू की तू सब संभाल लेगी, लेकिन मैं इसे अब क्या कह सकती हूँ। मैंने भी तो बड़े अरमान से इसे रसोई की चाबी दी थी, रिबन भी काटी थी, अब कैसा शिकवा। अगले ही दिन बुआ जी घर आ जाती हैं, टेबल पे बैठने के बाद। जी, हम तो पहले ही बता रहे हैं, हमने रसोई बहू को दे दी है। अब खाना अच्छा हुआ या बुरा, हमें कुछ मत कहिएगा। क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही है? बहू खाना अच्छा नहीं बना पाती है क्या? ये तो आप खाना खा के ही पता कर लेना। जी, अब मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। कुछ ही देर में सुगंधा खाने का पतीला लेके टेबल पे रख देती है। ले बुआ जी, मैं जानती हूँ आपको तूरी और लौकी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्का खाना बनाया है। ये तो अच्छा किया बहू, जो मेरे लिए हल्का खाना बनाया। अब जल्दी से डाल के दे मुझे। सुगंधा जैसे ही थाली में खाना डालती है, बुआ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या बेटी, तोरी में चावल? हाँ बुआ जी, जब तोरी में चावल बनते हैं तो उनका तो स्वाद ही अलग हो जाता है। आप खाकर बताइएगा, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे बहू, हम तो तोरई के साथ फुल्की ही खाते हैं। तूने इसके अंदर चावल डाल के बेतुका से खाना बना दिया। हमारी तरफ मत देखो जीजी, मैंने पहले ही कहा था, बहू जो भी बनाएगी अच्छा बुरा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है।
मैंने तो पहले ही दिन किचन बहू के हवाले कर दिया था। उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं जीजी। अरे भाभी, पहले बता दिया होता कि बहू खाने के नाम पे ऐसा टॉर्चर करती है तो मैं आती ही नहीं आपके घर। अरे जीजी, हमारे बारे में सोचिएगा। आपको तो एक दिन खाना पड़ रहा है और हम हर रोज ऐसा बेस्वाद खाना खाते आ रहे हैं, वो भी दिन के 3 टाइम। ये ही तरी चावल जो भी बनाती है उसमें चावल डाल देती है। अरे तो नहीं आता तो सिखा दो ना खाना पकाना। ये ही तो परेशानी है जीजी, वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं है। उसका कहना है मैं जो भी बनाऊं, जैसा भी बनाऊं, आप सबको वैसा ही खाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं बताती हूँ भाभी, ऐसा करो, इसकी माँ को फोन करो, वो समझाए इसे। हमारी बात नहीं समझ आ रही है तो अपनी माँ की तो समझ आएगी ना। हाँ, ये सही कहा आपने, मैं इसकी माँ को फोन करती हूँ। सुगंधा की सास उसकी माँ को फोन लगाती है। देखिए बहन जी, वैसे तो आपकी सुगंधा बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से रच बस गई है हमारे घर में। लेकिन एक खराबी है कि उसे कुछ भी बनाने को बोलो तो हर सब्जी में चावल डाल देती है और कहती है ये तरी वाले चावल है। अब आप ही बताइए हम क्या करें, कैसे समझाएं सुगंधा को। बहन जी, आपको क्या दिक्कत है तरी चावल में? और दुनिया में ऐसा कौन है जो तरी चावल, दाल चावल, पनीर चावल नहीं खाता होगा? हाँ, हमारा पकाने का थोड़ा अलग तरीका है, अपने अपने स्वाद की बात है। हमें तो तरी वाले चावल में ही स्वाद आते हैं। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती बहन जी। ये सुन के सुगंधा की सास फोन रख देती है। देख लिया जीजी, आपने इसकी माँ तो इसके कहने की मुंह भर भर के तारीफ कर रही है। उन्हें तो अपनी बेटी के खाने में कोई दिक्कत नहीं लगती। अगर ऐसा है तो बुला लो इसकी माँ को खाने पे, इनको तो मैं सबक सिखाती हूँ। सुन बहू, आज तेरी माँ खाने पे आ रही है ना, तो आज तेरी रसोई से छुट्टी है। आज हम दोनों ननद भाभी खाना बनाएंगी। ठीक है बुआ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आज सुगंधा की माँ खाने पे घर आ गई थी। देखिए समधन जी, हमने सुना है कि आपको आलू के पराठे और कचौड़ी बहुत पसंद है, तो हमने खास आपके लिए बनाए हैं। अब आप खा के बताएं आपको कैसी लगी। समधन जी, आप तो कह रही थी कि आलू के पराठे बनाए हैं, इनमें तो चावल भरे हैं। ये किस तरह के पराठे हैं? क्यों बहन जी, आपको पसंद नहीं आए क्या? ये तो हमारे यहाँ की फेमस डिश है, आपने कभी नहीं खाई क्या? आपके यहाँ तो हर चीज में चावल डालने का रिवाज है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? और आपने ही तो कहा था हर एक का अपना अपना स्वाद होता है। अब आपको समझ में आया हमारे लिए तरीके चावल खाना कैसा होता होगा। आप रुक क्यों गई? मजीद खाइए ना। मैं समझ गई बहन जी आपकी बात। मैं सुगंधा को समझाऊंगी कि अपनी मायके की रीत यहाँ न चलाए और आप लोगों के लिए आपकी मर्जी का खाना ही बनाए। सुगंधा की माँ ने उसे समझाए था कि अपने ससुराल वालों के लिए उनकी मर्जी का खाना बनाए। सुगंधा अपनी माँ की बात समझ चुकी थी और उनका परिवार हंसी खुशी रहने लगता था।